नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा इस फ़ोन को। ये है सैमसंग का A70। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके साथ भी आएगी। इसमें एलईडी लगी हुई है और ये एलईडी 3-4 महीने पहले चेंज कराई थी कस्टमर ने सर्विस सेंटर से 9,000 रुपये की। तो इसलिए आप एलईडी वाले फ़ोन लेने से पहले ना थोड़ा बहुत सोच लिया करो कि भाई वो बहुत महंगा पड़ता है। कस्टमर बहुत दिन से परेशान था भाई साहब, क्योंकि उस वक्त चीज़ ख़राब हो जाती है जब पैसों की कुछ कमी होती है लोगों के पास। तो इसलिए बोलना चाहूँगा भाई, एलईडी वाले फ़ोन है ना, ये बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इनके डिस्प्ले वगैरह बहुत महंगी पड़ती हैं। सर्विस सेंटर से 9,000 रुपये की डिस्प्ले डली थी एलईडी। अब देखो इसमें ना तो ये फिंगरप्रिंट काम कर रहा है और ना फिर इसमें ये टच काम कर रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम इसे कैसे ठीक करेंगे, है ना। आप दुकान पे जाओगे ना तो आपको सीधा बोल देगा भाई कि 2,000 लगेंगे, 3,000 लगेंगे। मतलब बटन काम कर रहे हैं, टच काम नहीं कर रहा बिल्कुल। और ना ये फिंगरप्रिंट, देखो इस पर उंगली रखने से लाइट जलनी चाहिए, ग्रीन सी है ना, जलनी चाहिए ना, नहीं जल रही। तो आपके साथ कभी एलईडी फ़ोन में ऐसा हो जाए तो इसे ध्यान में रखना, वीडियो लास्ट तक देखना, आपके बहुत काम की चीज़ इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसमें देखो कुछ भी नहीं काम नहीं कर रहा ना तो ये काम कर रहा और ना कर रहा। अब देखो आपको करना क्या है, ये वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डाउन और ये पावर बटन कैसे करेंगे हम, इन दोनों को एक साथ दबाएंगे। वॉल्यूम डाउन और प्लस हमने दबा लिया, अब ये पावर बटन दबाना है। ठीक है, दबा के रखा मैंने, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना भाई। ठीक है, अब इसको मैं 15 सेकंड तक दबाऊंगा और ये 15 सेकंड से पहले हो जाएगा काम। अब इसको छोड़ देना है। ठीक है, लाइट चली गई, उसके बाद आप छोड़ देना। अब इसको ऑन होने देते हैं और अगर ये टच नहीं चला ना, आपका भाई काम करना छोड़ देगा। अब मैं बताऊँ इसकी कहानी क्या है, ये स्टक क्यों हो जाते हैं। एलईडी ज़्यादातर स्टक होती हैं भाई, होती हैं एलईडी के ना। मैं सच्ची बताऊँ, किसी दुकान वाले को भी नहीं पता होता। मेरे पास है ना कई बार दुकान वाले आते हैं जो फ़ोन ठीक करते हैं खुद, और वो बंदे लेके आते हैं ऐसी प्रॉब्लम, और फिर मैं उनको नहीं बताता ये चीज़। मगर क्यों। हाँ, अब देखो कलर बड़े अच्छे आते हैं, कुछ भी हो। देखो टच काम कर गया ना यार, मैंने पासवर्ड तो पूछा नहीं इसका। फिलहाल देखो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है और ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉब्लम आती है आपकी मेमोरी फुल होने के कारण। आपका स्टोरेज स्पेस जो होता है, आप अक्सर सुनते रहते हो ना 464, 6/128, है ना। वो जो 128 होता है ना, उसे रोम बोलते हैं, रोम मेमोरी होती है वो। तो वो जो रोम मेमोरी होती है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक आप फुल कर लेना, उससे ज़्यादा उसे फुल मत करना किसी भी फ़ोन को। आप कोई सा भी फ़ोन चलाते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का भी नाम आपके फ़ोन के पीछे लिखा हो। अगर आप 70% से ऊपर उसकी स्टोरेज फुल कर दोगे ना, एक तो सेट हैंग होने लगेगा, आपका स्लो चलने लगेगा। उस कंडीशन में आपको अपने फ़ोन की मेमोरी को क्लियर करना है, कम से कम 50% तक चलाया करो, इससे ज़्यादा मत भरा करो भाई। कुछ भी आपने फिल्म वगैरह जो मर्जी भर रखी हो फ़ोन के अंदर, बस 50% तक रखो, उसके बाद 50% उसे फ्री रहने दो, क्योंकि 10-15% तो फ़ोन ही ले लेता है। मेमोरी फुल होने के कारण CPU से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, टच वगैरह को स्टक कर देता है CPU। ठीक है, तो ये एलईडी है, मस्त चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई यहाँ। अब देखो इसको है ना, ऐसे पकड़ के देखो, है ना, कर रहा है ना सही काम। टच ऐसे भी चेक करते हैं इसको, जैसे कि ये जो कोई भी नोटिफिकेशन आ रखे ना, इस पे टिक करके ना इसको ऐसे करके देखो और ऊपर तक अपनी उंगली ले जाओ। उंगली नीचे मत हटाना, मत नीचे तक आने दो, बस जहाँ जहाँ आप कर रहे हो ना बस पूरे में करते रहो। अगर वो हिल रहा है ना आपकी उंगली के साथ साथ, तो इसका मतलब टच आपका ठीक है। वैसे सैमसंग में चेक करने का तरीका *#, 0 भी होता है, मगर इसका पासवर्ड नहीं पता, इसीलिए पासवर्ड इसका पता करूँगा ना जब बताऊँगा आपको मैं। इसका पासवर्ड मुझे पता ही नहीं, लॉक लग रखा है। कस्टमर का फ़ोन है, वैसे कभी कभी हमारे हाथ से खुल भी जाते हैं पासवर्ड, इसीलिए भाई पासवर्ड मत बताया करो दुकान पे जाके, नहीं तुम्हारा सारा डाटा कॉपी कर लेंगे थोड़ी देर में। दुकानदार ऐसे ही होते हैं भाई साहब आजकल। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, इसका सोल्यूशन आपको मिल चुका है फ्री में एकदम। तो आप भी भाई फ्री में सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक जरूर किया करो दोस्तों। और नए भाई उनको भी बोलना चाहूँगा, पुरानों को भी बोलना चाहूँगा भाई, लाइक करने से क्या होता है, कोई बंदा अगर मोबाइल वाला रिपोर्ट करेगा ना चैनल को, तो रिपोर्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर। और अगर आप लाइक नहीं करते ना, तो फिर कोई बंदा रिपोर्ट कर देगा तो चैनल फिर डगमगा जाता है, वो रेशो डाउन कर देते हैं चैनल की। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि प्यार करने वाले ज़्यादा हैं चैनल को और नफरत करने वाले कम। तो भाई मोबाइल वाले तो रिपोर्ट करेंगे इस चैनल को आराम से, वो डिसलाइक ही करेंगे। मतलब आप लाइक करके दिखाना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही फॉल्ट अगर फ्री में चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। डेली मैं वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ और आपको नई नई बातें कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, नए नए फॉल्ट बताता हूँ। बगैर खोले मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी फॉल्ट होंगे ना, आपको सारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।